हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई नॉलेज ऑफ डेली एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में आपण समस्त वेलकम। तो आपने जानते आम डेली द हिंदूर न्यूज पेपर जो सब आर्टिकल्स थाए आम डिस्कसन करूँ जो एडिटोरियल सेक्शन में थाए और तार इंपोर्टाट न्यूज जो गुड़े आप पढ़िया एग्जाम परस्पेक्टिव दरकार से गुड़िक आपको जन दी था। तो जोटा कि इनडेप्थ एनालिसिस होता है जोटा कि आपंकर इम्प्रूव करे परस्पेक्टिव सहित एग्जाम फोकस्ड अप्रोच सहित एवरीडे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई डेली बेसिस रे आ तार पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए टेलीग्राम चैनल। तो जदि जो मैंने आपण मैंने आज जब आम चैनल सहित नुआ जोड़ी से आम चैनल आम जितक आप आखि आगे स्क्रीन आगे देखुं सबूतक प्लेलिस्ट अलरेडी आम क्रिएट हो सारी आहरी बहुत सारा प्लेलिस्ट क्रिएट होगा जाऊँगी आगू। तो आपने जॉइन करके सबू वीडियो को जो गुड़िक आप एग्जाम परस्पेक्टिव इंपोर्टाट से गुड़ा देखिए आप कंटिन्यू करूँ प्रिपेरेसन को। ता सहित जब कह आप जो स्क्रीन आगे जितक एग्जाम देखुं भर कौन एग्जाम प्रिपेरेसन होने जॉइन करके आप कंटिन्यू करूँ आपणकर फोकस सहित आपणकर डिटर्मिनेशन सहित सहित या पीडीएफ जमी आपको कहली अवेलेबल कर वीकली मंथली करेन्ट अफेयर सब प्रोवाइड कर डेली बेसिस करेन्ट अफेयर आपको प्रोवाइड करा चाहिए व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबूर लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए सब जिन पाइबे। तो लेट नक प्रथम आज कहवा तो हिंदूर जो आज 19 अगस्ट उपलक्षे जो 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 गुड़ा न्यूज गुड़ा थिला इंपोर्टाट ताकू आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम तो आसूची एनटीए रिफॉर्म शुड हाव मीनिंगफुल कंटिन्यूटी सुप्रीमकोर्ट कहते। तो यहाँ को आम जितक न्यूज गुड़िक अच्छी इंपोर्टाट न्यूज गुड़िक आम डिस्कसन कौटी करे ना वीकली करेन्ट अफेयर आपने जानते। तो बैन ऑन न्यू पेट्रोल डीजेल सीएनजी लाइट गुड वेहिकल इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी 1 2027। तो गुड्स वेहिकल बंद होती ना कि प्राइवेट वेहिकल। तो यहाँ मन रखु ऑपरेशन तूफान नॉट जस्ट पॉलिशिंग मूव इट जस्ट ए सोशल मूवमेंट ए पैलेस्टाइन स्टेट इज द फाउंडेशन फॉर रीजनल पीस आज आम डिस्कसन करवा। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स ऑन द स्टूडेंट्स टू कॉल स्कूल एल्डर्स इन वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसमिशन कंस्टेंट थ्रेट्स इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन। ता सहित ईरान वान्स गल्फ कंट्रीज अगेंस्ट हेल्पिंग यूएसए एंड आफ्टर यूएई कट्स ट्रेड टाइज इफ सोलार इरिगेशन इज ओवरड्रॉइंग ग्राउंड वाटर इट्स बीइंग डन रंग। तो यहाँ डिस्कसन करें साइंस पेज होता। तो साइंस पेज जोटा अच्छे और एडिटोरियल पेज जहाँ अच्छे आम दुईटी आर्टिकल को डिस्कसन करवा कि एडिटोरियल को डिस्कसन करवा। प्रथम तो मुझे जमी कहली ए पैलेस्टाइन स्टेट इज द फाउंडेशन फॉर रीजनल पीस। तो पैलेस्टाइन ये स्टेट जो कोएक्जिस्टिंग माने रहिबो केमिति इजराइल सहित से विषय डिस्कसन होती। बट ता पूर्व आमको आज बुझार अच्छी पैलेस्टाइन और इजराइल भितर जो इश्यूटी तार बैकग्राउंड कौट अच्छे। तो सहीटा जब आप न बुझे ए आर्टिकल कौन डिस्कसन होती एडिटोरियल कौन डिस्कसन होती आपको बुझीपारे ना। तो प्रथम तो आम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आम इश्यू को जीवा एक्चुअली कौन डिस्कसन होती। प्रथम जदि मुझे कहबी जे आजिका डेट्रे सबुठ इम्पोर्टाट इश्यू जदि आप कम्प्लेक्स जदि रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही कम्प्लेक्स आप जानते करेन्ट अफेयर पर्सपेक्टिव हो पारे इवन आपणकर मेन्स राइटिंग भी हो पारे। आप जेकोसी पर्सपेक्टिव ये भिडियोटी को देखुं जदि ताहले एटलिस्ट आप नोट पेन यूज करूँ कहीं बहुत ही इश्यू टाइमलाइन बहुत सारा जिनस अच्छी एमती ना 10 वर्ष हिस्ट्री कि 20 वर्ष हिस्ट्री 1970 रू आरंभ हम आज के डेट 2026 चली। तो आपने जानते केते लेंथी ये हो गला। तो आज आम जो डिस्कसन करवा यहाँ वेस्ट एशियार जो कॉन्फ्लिक्ट विषय से विषय डिस्कसन करने सहित यूएन इंटरनेशनल लॉ सेल्फ डिटरमिनेशन टेरिटोरियल डिस्प्यूट यूएसए ईरान अरब कंट्रीज इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट केमी ये सब जिन गोटे जगह मर्ज अच्छी जोटा कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो यार रूट कज जब कह आपणकर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस कनेक्शन टू द लैंड। तो यही जो लैंड टी अच्छी पैलेस्टाइन लैंड या देहरे हिस्टोरिकल रिलीजियस कनेक्शन अच्छी तीनोटी जाक धर्मर। तो आप तीन धर्म कौन तो प्रथम तो ज्यूइश स्टेट हो पारे जोटा कि आपणकर इजराइल ता सहित ख्रीस्टियान मानकर ता सहित आपणकर पैलेस्टाइन माने मुस्लिम मानकर। तो तीनोटी जाकर मेन रीजन माने जो कह मेन जदि नजर जदि अच्छी क्या इजराइल पैलेस्टाइन इश्यू पर। तो ज्यूइश माने तो आउ कौटी ना कह गले माने मेजोरिटी अच्छा पैलेस्टाइन कहीं ज्यूइश मानक मारिया आरंभ कला कौटी सेकेंड वर्ल्ड वार आपणकर हिटलर। तो आम डिस्कसन करवा बस आपको ये कहीदे दैट्स द नेशनल एस्पिरेशन ऑफ ज्यूइश एंड पैलेस्टाइन्स दैट्स द कॉलोनियल पॉलिसीज एंड चेंजिंग डेमोग्राफी। तो आप ये कॉलोनियल पॉलिसी आसला कुआडे तो दुईटा इंडिपेंडेंट स्टेट अच्छा। तो आम ही यहीटा को ही आज डिस्कसन करवा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉलोनियल पॉलिसी आसला कुआडू
ତା ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଟେରିଟୋରିର ବର୍ଡ଼ରର ଜେରୁସାଲେମ୍ ଉପରେ ରେଫ୍ୟୁଜି ଇସ୍ୟୁ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନସର୍ନ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ମିଷ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ 1917 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଇସ୍ୟୁ ଆଗକୁ ହେବ। 1917 ମସିହା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟ ଏଇଟା, ଏ 1917 ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ତା ପରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ 1917 ଯଦି କୁହାଯିବ ସବୁଠୁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋମ୍ କାହା ପାଇଁ ନା ଜୁଇସ୍ ପିପୁଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଜୁଇସ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବୁ। ତା ସହ ସିଭିଲ୍ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନନ୍ ଜୁଇସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ। କାହିଁକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ହେଲା ସୁପର ପାୱାର ଥିଲା। ଏବେ ସିନା ୟୁଏସ୍ଏ ସୁପର ପାୱାର ଅଛି, ବଟ୍ 1917 କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ 1917 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସୁପର ପାୱାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଏକଥା କହିଲା, ଏ କଥା କହିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଏ କଥା କହିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା 1914ରୁ 1918 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ଜୁଇସ୍ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶକୁ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟି କରିଦେଲା ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୁଇସ୍ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି କୌଣସି ଜୁଇସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନଥିଲା, ଆପଣ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଜୁଇସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଏଠି ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିନଥିଲେ। ତାପରେ 1920ରୁ 1947 ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଇ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍। ତ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଲା କ'ଣ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସେ ସମୟରେ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ତ ଜୁଇସ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ହେଲା ଟେନସନ୍ ୱିଥ୍ ଆରବ ପପୁଲେସନ୍ ରାଇଜ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଚାଲିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛି 1917 ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯେ ଜୁଇସ୍ ମାନଙ୍କର ଘର ହେବ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ। ତ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଜୁଇସ୍ ମାନେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ରହିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଲା। ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ହେଇ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ। ତ ସେ ଇସ୍ୟୁ 1920ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 1947 ମସିହା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ସରିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ବି ସରିଗଲା। 1947 ବେଳକୁ ତ ଆଉ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ୟୁଏନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲା ଯେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯିବ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଇଣ୍ଟୁ 2 ସେପାରେଟ୍ ଜୁଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରବ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓଭର ଜେରୁସାଲେମ୍। ଜୁଇସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆରବ ରିଜେକ୍ଟ। ତ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା? ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଶ ନଥିଲା। ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ସେ କହିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆସିକି ରହିପାରିବ, ଜୁଇସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେବ। ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଲା। ଜୁଇସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏନ୍ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ କଟିଗଲା, ଏବେ ୟୁଏନ୍ ହେଇଗଲା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହେଇଗଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ନେଲା ସେ ଇସ୍ୟୁଟିକୁ, ସେ ସମୟରେ ୟୁଏନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲା ଯେ ସେ ଏରିଆକୁ ଡିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ, 2ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଜୁଇସ୍ ଗୋଟେ ଆରବ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କରିବା ରିଜନ୍ କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଲିସି ହେଲା ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେମିତି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯେମିତି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ସେୟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ 1947 ମସିହାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ରେ ବି ତ ବ୍ରିଟିଶର ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ 2ଟି ଦେଶ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ସେଇ 2ଟି ଦେଶର ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ 1947 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ପିକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆରବ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଏ କଲର୍ ହେଲେ ଜୁଇସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଜାଗା, ଯେ ଏଠି କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଜାଗା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି? ଆପଣ ବି ସେଇ ସମୟରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଟା ଯଦି ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ର କରୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରୁଛି, ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ଧର ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା। ତ ଏବେ ତ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଅଛି, ବଟ୍ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ଥିଲା କି?
नथिला। तो एईटा थिला वेस्ट पाकिस्तान, एईटा थिला ईस्ट पाकिस्तान। तो एईटा भी तो सेही भलिया रीजन ना नहीं। तो आपण एने चिंता करंतु, सॉरी एईटा भी तो सेही भलिया जिंस ना नहीं जे अधा एठी अधा सेठी अधा सेठी। तो जेतबेले आमे भारत पर्सपेक्टिव चिंता करिया, भारत मझिरे अछि, एपटे पाकिस्तान एपटे पाकिस्तान, ना आमे चिंता कलु दुई पटु अटैक हेई पारे हमकु। आ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पाई आमे 1971 मसीह बांग्लादेश को सपोर्ट कलु, कहीं ना बांग्लादेश लोक आमको भी सपोर्ट मागिथिले। तो आमे जेतबेले बांग्लादेश को सपोर्ट कलु आ बांग्लादेश को आजादी देदेलु, तो बांग्लादेश गोटे इंडिपेंडेंस गोटे देश हो गला। सेही भली इजराइल मध्य से सिचुएशन कौन कला, से देखला भाई एपटे एपटे भी पैलेस्टाइन एपटे भी पैलेस्टाइन एपटे भी पैलेस्टाइन, ये जदि केतबेले लड़िले माने लागिला आम सहित युद्ध कले, ताले आम सहित केतबेले भी आम आउ किछि माने एक्जिस्टेंस रहबनी। तो इजराइल एक्जिस्टेंस जेतबेले रहबनी, तो कंट्री है 1947 मसीहा पर जो यूएन प्लान डिक्लेरेशन है सागे सागे युद्ध आरंभ होगा। तो 2 वर्ष मध्य यदि कहुपर युद्ध जो माने परिणति बाहर 1939 मसीह आफ्टर वार जब कह, कारण 1947 यूएन प्लान है सागे सागे युद्ध है। युद्ध जो है इजराइल ये जगह सब कब्जा करदेला। तो देखो केते जगह आ बर्तमान पैलेस्टाइन रहा ही नहीं। तो आप सर केमी एमती केमती है, एम पपुलेसन कम एम पपुलेसन अधिक, पाखापाखि जितना स्टेट अच्छा सबुतक आरब स्टेट समस्त आरब स्टेट, किंतु एमाने जो लड़ुले कौन लड़ुले एमाने निज एक्जिस्टेंस लड़ुले। तो एक्जिस्टेंस जो मैंने लड़ती से हारिबार किसी भय न थाए जे आम किसी हरइबानी, जहाँ आम एक्सट्रा जिनस जीतना से केवल जीतवा। तो जो यूएन प्रपोजल देला 1947 मसीह जे गोटे ज्यूइश स्टेट हो गोटे आरब स्टेट हो आ जेरूसलम को कमन रखा जाओ, जेरूसलम कहार भी नुह, यहाँ मन रखु। तो जेरूसलम जो क्या न कहगला ज्यूइश मैंने एक्सेप्ट करदे, आरब मैंने रिजेक्ट करदे, जहाँफल कौन है 1948 मसीह वार क्लीयर है। आ 1948 मसीह जब कह इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कला इजराइल, आउ 14 मई 1948 मसीह इजराइल डिक्लेयर करदे इंडिपेंडेंस, जहाँफल इजराइल आर नाइबरिंग जो आरब स्टेट गुड़िक अच्छे से युद्ध कले, किंतु ईरान सरी इजराइल आप सर्वाइव करदेला वार। कहीं इजराइल सपोर्टर किए थे, ओबियसली इजराइल सपोर्टर नथिले, इजराइल केबे एकला एते सारा जगह को कब्जा करना था। ता सपोर्टर किए थिला प्रथमे तो ब्रिटिश, आ से समय यूएसए दबदबा धीरे धीरे बढ़ी जाइतिला। तो यूएसए भी बैक सपोर्ट करथिला। तो 1939 मसीह गोटे आर्मिस्टिस एग्रीमेंट है, जोटा कि कहगला ग्रीन लाइन गोटे एस्टाब्लीश करागला। जो ग्रीन लाइन माने ग्रीन जो टेरिटरी गुड़िक पैलेस्टाइन को दिगला, आउ जो तक जगह रहा बाकी सब इजराइल कहला। आउ बर्तमान आगू को कहीं न जावाई कहगला। ता सहित यही इश्यू जो 1939 से हारी भूली जाए कि, कारण या पाखापाखि जो कंट्री गुड़िक अच्छा एमाने हारीजे कि, जोर्डान हो इजिप्ट हो एपटे साउदी अरेबिया एपटे सब जितक लगी जितक कंट्री अच्छा एमाने समस्ते 1967 मसीह गोटे 6 डे वार कले। 6 डे वार आपणकर इजराइल पुणी आहरी से मारला। एबे जो मारिला जो यही जगह जोर्डान पाखे जो एरियाटी थिला एटलिस्ट से एरियाटी को वन टाइप ऑफ कैप्चर करदेला। इवन ये जगह टी आउ टे बड़ था, यहाँ प्रॉपर मैप नुहे, यहाँ आउ टे बड़ था, यहाँ भी कब्जा करदेला। ता सहित गोलन हाइट्स भी कब्जा करदेला। ता सहित यदि कह वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, गोलान हाइट, सिनाई पेनिनसुला भी कब्जा करदेला। इजिप्टर ये जो जगह यदि कहे सिनाई पेनिनसुला भी कब्जा करदेला 1967 मसीह। तापर कौन है जो सिनाई पेनिनसुला कब्जा करदेला, इजिप्टर मुंड बिंधा है। इजिप्ट कहला भाई मो जगह भी कब्जा करदेला। से इजिप्ट तापर कहला कि ना मुझे युद्ध करी तुम सहित, तुम बर्तमान मो सहित कौन कर कौन प्रकार गोटे डील साइन कर दियो, मु तुमको बर्तमान आउ कौन युद्ध करी पीस ट्रिटी साइन करदे। तो इजिप्ट आउ इजराइल पीस ट्रिटी है 1969 मसीह के 1969 मसीह सरी 79 मसीह 1979 मसीह आपंकर इजिप्ट और इजराइल भितर पीस ट्रिटी है। आ जो सिनाई पेनिनसुला को कब्जा करथिला इजराइल ताकू बर्तमान क्या रिटर्न करदेला, इजिप्ट को रिटर्न करदेला। जहाँफल इजिप्ट बर्तमान शांत ही बस पड़ा। इजिप्ट कहला भाई मोर आ किसी लेनदेन ना, बहुत युद्ध लड़ली किसी लाभ ना, एम तो हारू ना, तो बेटर है मु मो सिचुएसन को संभाली। तापर ये 1967 वार जो 6 डे वार है एथिरे कौन है ना टोटाल जो कैप्चर गुड़िक है माने ये बर्तमान पूरा एक्सपांड करदेला। इजराइल बर्तमान पूरा एक्सपांड करदेला। तापर आसला 1973 मसीह योम किपर वार, जोटि कि पुणी ए इजिप्ट जोटी बसी पड़ता चुप होगी ये बर्तमान पुणी सरप्राइज अटैक कला इजिप्ट आउ सीरिया। इजिप्ट आउ सीरिया सरप्राइज अटैक कले क्या इजराइल 1973 मसीह जहाँ ना हूँ
योम किपर वार ए कनफ्लिक्ट बर्तमान पुणी आउ थे ए रिजनाल डिप्लोमासी जो गुड़ होता से गुड़ पुणी आउ तार आफेक्ट है 1973 मसीह एटी जदि कहुपर पुणी आउ थे हारे पुणी आउ थे हारे गोटे कैंप डेविड अकॉर्ड साइन है इजिप्ट आउ इज्राएल सहित आउ इजिप्ट इज्राएल जो पीस ट्रिटी जोटा ऑलरेडी 1979 मसीह होता बर्तमान ताकू बर्तमान आगू को बढ़ागला ता सहित एबे बर्तमान जदि कहुपर 1967 पर धीरे 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 एम भितर टिके कहुपर जो कंट्री मान बर्तमान से जाणीगले कौन ना एम आम जब इज्राएल पर युद्ध करुचु ताहले इन द एंड आम ही हारुचु आमर ही पैसा लस होची बट एम हारुना कहीं या सपोर्ट किए अच्छी प्रथम तो यूएस अच्छी द यूनाइटेड किंगडम अच्छी से धीरे 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 कहुपर एबे बर्तमान डायरेक्ट आउ कन्फ्लिक्ट को न जाई जो ये जगह पैलेस्टाइन अच्छी कि ए जगह जो गाजा स्ट्रिप अच्छी ए जगार लोक मैंने बर्तमान धीरे धीरे रिभोल्ट करने आरंभ कले 1987 मसीहा अनवर्ड यदि कहुपर धीरे 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 से जगह मानक पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि PLO जोटा आप कहते से बसले जोटा गवर्नमेंट आज डेट अच्छी तार धीरे धीरे सी कहला मुझे पैलेस्टाइन नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करी तापर ओस्लो आकर्ड गोटे आसला 1993 मसीह जोटि कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और PLO और इज्राएल भितर 1993 मसीह ओस्लो ऑर्गेनाइजेशन विषय मुझे मेंशन करना नहीं देखी हाँ ये मेंशन अच्छी सॉरी यही जगह पढ़ी थे तो ओस्लो आकर्ड साइन है 1993 मसीह जोटि कि इज्राएल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जोटा गवर्नमेंट जब कह से रेकग्नाइज कले जी जगह कब्जा कर भाई से जगह रुह भाई आउ एटलिस्ट आगू बढ़ ना तो से पैलेस्टाइन अथॉरिटी मैंने एस्टाब्लिश कले सेल्फ गवर्नेंस इन द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा तो यही जो जिनसटी आप देखूँ यहीटा है वेस्ट बैंक सब डाउट रही वेस्ट बैंक यहीटा गाजा ये जेरूसलम कौटी अच्छी जेरूसलम वेस्ट बैंक अच्छी गाजा ना एबे जो बर्तमान इज्राएल अटैक कर गाजा स्ट्रिप पर अटैक कर ना कि वेस्ट बैंक उपर तो यहाँ को मतलब जानी दरकार ये एटलिस्ट क्लारिटी रहा दरकार तार ओस्लो आकर्ड पर सेकेंड इंटिफाडा जोटा है आप पुणी आउ थे भायोलेंस इरप्ट है गाजा डिसएंगेजमेंट पुणी आउ थे है जब कह भायोलेंस एस्केलेट है तार पुणी पीस डील साइन है पुणी जो पीस डील 2000 मसीह जोटा होता फेल है पुणी 2005 इज्राएल बर्तमान कौन कला यूनिलैटरली विड्रॉ कला गाजारू बट माने मेंटेन कला ब्लॉकेड ता सहित हमास जो गाजा इश्यूटी आरंभ है हमास माने कौन ना हमास ए रिजन में 1987 मसीह जो पैलेस्टाइन इश्यूटी बढ़ला पैलेस्टाइन रे लोक मैंने रिभोल्ट कर आरंभ कले से टाइम रे हमास बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट है जोटा कि आज डेट रे गोटे मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहीपर गोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिला यूएसए मानुची बट एठार जो लोक मैंने मानुछन गोटे फ्रीडम फाइटर टाइप लड़ुं बट हमास है बर्तमान लड़ुची जो तो एबे इश्यूटी है से जब कह टोटाल से ही इश्यू चली हमास के अटैक कर दूसरी इज्राएल पर आ इज्राएल पर अटैक कला माने इज्राएल कौन कर टोटाल गाजा स्ट्रिप पर अटैक कर तो यहाँ ही इश्यू यदि कह 2007 पर 2008 2012 2014 2021 एमती रिपीटेड वार चली जस्ट बिकज हमास जो कहीं हमास बर्तमान से गाजा स्ट्रिप को बर्तमान ऑक्यूपाई कर दी जो PLO बर्तमान PLO कौन कहते ना मुझे वेस्ट बैंक ऑफ माने गवर्न करी गाजा को गवर्न करी किंतु हमास बर्तमान कौन कला गाजा को ऑक्यूपाई करदेला आ सी बर्तमान तार रूल चल तो यहाँ ही कह आपन टोटाल टाइम लाइन टी एटलिस्ट आप कौन प्रकार डाउट नथिबो ए इश्यू रिगार्डिंग तो कोर इश्यू कौन कोर इश्यू जैसे आम कहली 1967 अनवर्ड्स आपंकर इश्यू गुड़ बड़ सेटलमेंट लैंड गुड़िक डिस्प्यूट वगैरह सब चली रिफ्यूजी क्राइसिस कहीं ए जगार जो आपंकर गोटे सिचुएसन भावतु जो ए जगह मानक आगुरी टोटाल सबू मुस्लिम माने लोक मैंने रोते कि आरब लोक मैंने रोते तो ये जो आरब लोक मान जगह गुड़िक ये जो जगह गुड़िक एक्सट्रा जगह गुड़ा कब्जा है तो ये लोक मैंने कौन जी आइदर ए जगह को जी आइदर ए जगह को जी और किसी जन इजिप्ट को जी तो जहाँफल रिफ्यूजी क्राइसिस आरंभ है 1948 अनवर्ड यदि कह सेटलमेंट इज्राएल सेटलमेंट माने वेस्ट बैंक मानक बर्तमान कनसीडर कराऊँ इलिगाल अंडर दि इंटरनेशनल लॉ हिसाब से कारण वेस्ट बैंक रे आपंकर इज्राएल सेटलमेंट होगा कथा नुहे बट इज्राएल कौन कर धीरे 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 ए जगह मानक भितर धीरे भितर भितर पशि पशि सी तार सेटलमेंट गुड़ बढ़ाऊँ कहीं यहाँ तो वेस्ट बैंक तो पशिया कथा नुहे कहीं यही जो रिजन मानक आप विषय ये कहीं युद्ध करनी ये युद्ध न कर रिजन है इज्राएल बर्तमान एम टोटाल बाहर कर दी यहाँ कौन प्रकार नाभी रही ना पर्टिकुलर आर्मी रही ये सब जिन रही अदरवाइज इज्राएल अटैक कर सब कब्जा करदे बोला ये टाइप मतलब भितर बहुत सारा इश्यू अच्छी तापर रहा मेन है जेरूसलम जमी कहली तीनोटी फेथर ज्यूइश मुस्लिम ख्रीस्टियान ए तीनोटी फेथर मेन पॉइंट माने जदि कह माने होली साइट माने से
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ମାନେ କହିପାରିବାନି ସେ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ବଟ୍ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେଥ୍ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ୍ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜିଉସ୍ ହଉ ମୁସଲିମ୍ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ସିକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ରମ୍ ଆଟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍। ତ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉ, ଏଇ ଆଟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ହମାସ ମାନେ। ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଭାଇ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ହମାସ ଆଟାକ୍ କରିବା ରିଜିନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ତମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ୟୁପାଏ କରି ଯାଉଛ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ୟୁପାଏ କର ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ ହଉ ଜିନିଷଟି। ତ 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ କ'ଣ, ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ କ'ଣ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, ସେଟା ଇଜ୍ରାଏଲ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ରାଏଲ୍। ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ମାନେ ଇଜ୍ରାଏଲ୍, ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗାଜା, ତା ସହିତ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ରିଜନ୍ ଯେତକ ଅଛି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 କବ୍ଜା କରିକି ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ରାଏଲ୍ର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନମାନଙ୍କର ଅଛି। କିଛିଟା ମାନେ ପ୍ରପର କହିହେବନି ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟର୍ମ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠେ ଯେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉ, ନା କି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କବ୍ଜା କରିଦେବା। ତ ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ତ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି 7 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ହମାସ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ କଲା, ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଇଜ୍ରାଏଲ୍ର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ଆବଡକ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ଚର କରାଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଗଲା। ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଓବିୟସଲି ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଗାଜାରେ, ଆଉ ଗାଜାରେ ଏମିତି ଲସ୍ ହେଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୁହାଯିବ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ସାରା ଉପୁଜିଛି ଯେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନି। କାରଣ ହମାସ ଆଟାକ୍ କଲା, ଆଉ କେହି ବି ମନା କରିପାରିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଟାକ୍ କରିବେନି, ତ ଓବିୟସଲି ଆଟାକ୍ କଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁନି। ତ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରିମେନ୍ସ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ପିସ୍। ତ ଏଠି ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବାଛିବାର ଅଛି ଯେ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ବି ରହିବ, ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହମାସ ସେଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ହମାସର ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପଟେ PLO ରହୁ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ରହୁ, ବଟ୍ 2 ଜଣ ଆଗ କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନା କି ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ହମାସ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ, ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପିଟୁଛି। ତ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଜା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନା ଗାଜା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ହମାସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଇଛି ଗାଜାକୁ ସିନ୍ସ ଯଦି 2007, ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜିପ୍ଟ ବି ମନା କରିଦେଇଛି, ବର୍ଡର ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ିକି ଆସିପାରିବନି। ତ ଯଦି ଇନକେସ୍ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ, ଏ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ନା ତ ଇଜ୍ରାଏଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ନା ତ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ସେଇଠି ମରିବେ। ତ ହମାସ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଜିନିଷଟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାଇ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା। ତା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସିଭିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ସଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ସେ ସଫରିଂ କିଏ କରୁଛି? ସିଭିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ସଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହମାସ ତ ସଫରିଂ କିଛି କରୁନି। ହମାସର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲିଡର, କୋର୍ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯାଇ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ମରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହମାସ ରହୁଥିବ କି? ଆପଣ ଯଦି ହମାସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବେ, ହମାସ ହେଲା ୟାର ତଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟନେଲ୍ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାହା ତଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ? ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଇସ୍ୟୁ। ଓସ୍ଲୋ ଆକାର୍ଡ କଥା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି। ତା ସହ ଏ ରିଜନ୍ରେ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଇରାନର ଡାଇମେନସନ୍ ଦେଖିବା, ଇରାନ ଟୋଟାଲ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ତ ଇରାନ ସପୋର୍ଟ କରେ କାହାକୁ? ହମାସକୁ, ଯିଏକି ଇଜ୍ରାଏଲ୍କୁ ଅପୋଜ କରେ। ଆଉ ଇରାନ ରିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର, ଯେମିତି ହମାସ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ। ତ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଦେଖୁଛି ରିଜନାଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେଉଁ ବଢ଼ଉଛି, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବଢ଼ଉଛି, ସେଟାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନସର୍ନ ଦେଖୁଛି ଇଜ୍ରାଏଲ୍ର ନିଜର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ୟାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆକ୍ସିସ୍ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାର, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଇରାନ ଯେଉଁ କହିଲି ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ହେଜବୋଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲେବାନନର ମିଲିଟାରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କହିବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏମାନେ ସବୁ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଟାକର, ମାନେ ଏମାନେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି
जोटिकी आमर जमी टेरोरिस्ट अटैक हुए एमाने भी सब अटैक कर तो ये सब टेरोरिस्ट एक्ट माने ऑर्गेनाइजेशन गुड़ हेजबोला हो हमास हो होती हो सहित ईरान अलाइन जो ग्रुप गुड़िक अच्छा इराक और सीरिया एम सब सपोर्ट कर ईरान आउ एम गोटे ग्रुप क्रिएसन कर एक्सिस और नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस माने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ भी आप भाव यूएस रोल कौन एसटीसी रे यूएस रोल है प्रथम तो इजराइल सिक्यूरीटी यूएस इंटरेस्ट रीजनल स्टेबिलिटी काउंटरिंग ईरान एनर्जी सिक्यूरिटी प्रोटेक्टिंग ट्रेड रूट प्रिवेंटिंग वाइडर रीजनल मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस तो यूएसए बर्तमान कौन कर इजराइल आउ अरब कंट्री भितर रीजनल सिक्यूरिटी आर्किटेक्चर को धीरे धीरे बढ़ाइबा चाहूँगी आउ मीडिएटर हिसाब से जमीक अब्राहम आकड़ होती अब्राहम आकड़ आप जानते क्या भितर यूएई बहरीन मोरक्को सुडान आउ बहुत सारा जब कह छोट छोट कंट्री मान सहित मिसिकी इजराइल सहित नॉर्मलाइजेशन करने रिलेशन गुड़िक तो धीरे 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 नॉर्मलाइजेशन हो जाई सॉल्व हो पार इश्यू बट नॉर्मलाइजेशन है बेलू ये टाइप इजराइल ईरान वार हो जाऊँगी तो सी धीरे धीरे आहरी बढ़ुची से आगू देखा कौन हो तो ये सिग्निफिकेंस कौन डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हम ट्रेड हम इन्वेस्टमेंट हम सिक्यूरिटी कोऑपरेशन हम रीजनल इंटीग्रेशन हम जहाँ फल धीरे 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 पैलेस्टाइन इश्यूटी सॉल्व होगा माने हम बोली चिंता करा जाउची तो इंटरनेशनल लॉ सेल्फ डिटर्मिनेशन कौन हो ना प्रथम तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ सब कंट्री हक सोभरनिटी हो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ गुड़िक हो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस हो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट हो रूल्स फॉर गवर्निंग ऑक्यूपेशन हो ये सब तक आप इंटरनेशनल लॉ सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर आसु एगुड़ा सब इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन इश्यू काम दौनी कहीं ना ये भी यापर भी अटैक होेतु यापर अटैक हो ये भी अटैक हो भाई सॉल्व केमी हम सॉल्व तो सही हम ना जो वन साइडेड अटैक हो तो इजराइल जो चुप हो बसवाई जाऊँगी हमास अटैक कर दूसरी तो हमास को अटैक कराया जाए इजराइल पैलेस्टाइन अटैक कर दूसरी तो ये जो इश्यूटी बर्तमान चली या सॉल्व करने माने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा गले अरब रीजन में जेपर्यंत वेस्ट एशिया जो आपंकर पीस आसनी स्टेबिलिटी आसनी ये इश्यू सॉल्व होगा बहुत ही कष्ट प्लस ह्यूमैनिटेरियन माने डायमेंशन आप कहली सिविल कजुअलिटी बहुत सारे लोक डेथ हो डिस्प्लेसमेंट लोक मैंने होती फूड इनसिक्यूरिटी हो हेल्थ केयर क्राइसिस हो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमैनिटेरियन एड गुड़िक मिलूनी से मात्रा प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस गुड़िक हो पारू नाही तो यहीटा यदि कह आउ इम्पैक्ट ऑन इंडिया यदि आपको कहि इम्पैक्ट ऑन इंडिया है प्रथम तो इंडिया को बैलेंस अप्रोच से प्रथम धरी इजराइल पैलेस्टाइन दुईटा कंट्री एक्जिस्ट कर आम मानुचे टू स्टेट सॉल्यूशन को आम सपोर्ट करुचे तासह एनर्जी सिक्यूरिटी ट्रेड और डायस्पोरा इन गल्फ और कनेक्टिविटी मैरिटाइम सिक्यूरिटी और काउंटर टेररिज्म आमर दुईटा एक कंट्री इजराइल हो कि अरब कंट्री मान एम सहित आम रिलेसन बढ़ेबार अच्छी ए लाइन में इंटरेस्ट आमर जेहेतु कन्फ्लिक्ट करुच्ची तो आम ए सब रीजन में इजराइल सहित भी पूरा अत्यधिक भल संपर्क रखिकी अरब सहित खराब करें कि अरब सहित पूरा भल रखिकी इजराइल सहित खराब करें तो आमको दुई जन सहित बसिकी से अप्रोच को बैलेंस अप्रोच हिसाब से रही अच्छी जेहतु दुई जन सहित आम बसपार ना कि आम गोटे ग्रुप रे जाई बसपार तो यहाँ यदि कह इजराइल आम इंडिया अप्रोच रहा कथा तो यहाँ ही डिस्कसन है द फाउंडेशन फॉर ए पैलेस्टाइन स्टेट इज द फाउंडेशन फॉर रीजनल पीस जेपर्यंत टू स्टेट सॉल्यूशन न होती से पर्यंत आपंकर माने वे फॉरवर्ड किसी बाहर ना देन नेक्स्ट आपन कदी कहबी सॉरी नेक्स्ट आपनकर आसुची कोन सोलार इरिगेशन रिलेटेड तो पीएम कुसुम रिलेटेड अच्छी तो पीएम कुसुम कौन तो सेटा को हम डिस्कसन करिया तो एठी कॉन्टेक्स्ट आसुची जे 5 वर्ष लास्ट 5 वर्ष हेलानी इंडिया रे जे पीएम कुसुम स्कीम अच्छी सेटा बर्तमान इंस्टॉल होई जे जोटकी 2.5 मिलियन सोलार पंप्स गुडी को इंस्टॉल कराई जहाँ फल इरिगेशन गुड़िक अफोर्डेबल हो रिड्यूस हो इंडिपेंडेंस ऑन डीजेल और इलेक्ट्रिसिटी उपर किंतु ये जो चीप सोलार पैनल गुड़िक बसला जो थी कि मोटर गुड़िक लगिला एबे ए जो आर्टिकल मेंशन है कौन ना ये चीप सोलार जो गुड़िक पावर गुड़िक अच्छी जहाँ फल कौन हो ना चाषी मैंने एनकरेज होती एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन में कहीं इलेक्ट्रिसिटी बर्तमान आम तो खर्च होनी कि डीजेल खर्च होनी जहाँ फल आप ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन बहुत मात्रा रोचे जहाँ फल के वाटर जो लेवल अच्छी जो रीजन मानक वाटर लेवल गुड़ धीरे धीरे कमी कमी जाऊँ ग्राउंड वाटर लेवल कथा कहूँ तो प्रथम तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जोटा को पीएम कुसुम आम कहे पीएम फॉर प्रधानमंत्री आउ कुसुम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यार मेन जदि गोल है प्रमोट करिया सोलार एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर आगुरी जो डीजेल हो इलेक्ट्रिसिटी इंजिन गुड़ यूज करते ये करवा माने जहाँ फल कस्ट गुड़ कम सोलाराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप रिड्यूस करवा फार्मर इरिगेशन कस्ट
आ फार्मर कैन सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड माने ग्रिड को माने बिकी पारिबो दैट्स सपोर्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड रूरल इनकम। तो यहाँ है पीएम कुसुम मेन गोल आम अचीव भी कर एमती ना कि अचीव करने 2.5 मिलियन सोलार पंप गुड़ इनस्टॉल कर पीएम कुसुम अंडर जोटि लास्ट 5 वर्ष तो पॉजिटिव साइड ओबियसली कौन ना लोअर इरिगेशन कॉस्ट ओबियसली है लोक मान जो फार्मर मैंने जो एत टंका इलेक्ट्रिसिटी और डीजेल पंप गुड़ भरोसा करते से बर्तमान कमिला इम्प्रूव है फार्मर प्रोडक्टिविटी उपर आडिशनल इनकम थ्रो सेल ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मनकर आप सोलार पैनल टाक एस्टाब्लिश कले आपणकर पंप जी टका खर्च मैंने जी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कले आ बाकी तो किसी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ो यदि आप कौन करेंगे ग्रिड को बिकिदेले मैंने से गोटे एक्सट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा ता सहित लोअर कार्बन एमिशन जदि आप डीजेल पंप यूज करते कार्बन एमिशन होता है बर्तमान कार्बन एमिशन कमिजा ना नहीं किंतु तार डार्क साइड कौन अच्छे डार्क साइड है जेहेतु पूरा फ्री पावर हो गला फल आप पंप जिते यूज करूँ आप पंप जो यूज करेंगे अननेसेसरी आप एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन हम जोटा कि इन द एंड आपणकर वाटर टेबुल कि वाटर लेवल जोटा आप धीरे धीरे कमी कमी जो ग्राउंड वाटर लेवल टी लॉन्ग टर्म रिस्क टू एग्रीकल्चर वाटर सिक्योरिटी फूड सिस्टम जदि आज के डेट्रे आम वाटर को कंजर्व करवा ना जी दरकार से वाटर छड़ा आम यदि किसी माने मनमानी जिते पानी यूज करवा फल फ्यूचर रे आपनकर एग्रीकल्चर हो वाटर सिक्योरिटी हो फूड सिस्टम को यहाँ हार्म करवाटा कर तो से कहूँ ए क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन कैन क्रिएट ए रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम इफ एनर्जी एंड वाटर पॉलिसीज आर नॉट इंटीग्रेटेड। तो आपनकर क्लीन एनर्जी आप प्रोवाइड करदे सॉल्यूशन किंतु रिसोर्स और मैनेजमेंट किसी आप सॉल्व कले ना क्रिएट कले ना ताहले एनर्जी और वाटर पॉलिसीज गुड़िक इंटीग्रेटेड जब न कराऊँगी यहाँ प्रोब्लेम आगू देखब। तो सोलार इरिगेशन मॉडल गुड़िक इंपैक्ट केमती करुच्ची इंडिविजुअल सोलार पंप हो पारे ग्रिड कनेक्टेड सोलार पंप हो पारे कम्युनिटी ग्रुप मॉडल हो पारे। तो एगुड़िक आप यूज हो सॉरी एगुड़िक जो यूज हो तो यार वे फॉरवर्ड जब कहुपर कौन ना प्रथम तो इंटीग्रेट करा सोलाराइजेशन विथ वाटर कंजर्वेशन तो प्रमोट करा जो पानी आपंकर बेसी दरकार ना से जगह आप ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन गुड़िक यूज करा सहित मॉनिटर करा ग्राउंड वाटर लेवल रेगुलारली सहित एनकरेज करा एफिशिएंट क्रॉपिंग पैटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन आउ स्ट्रेंथन करा डाटा रिसर्च एंड लोकल वाटर बजेटिंग आउ तैयारी करा सोलार इरिगेशन सस्टेनेबल नॉट जस्ट स्केलेबल खाली बढ़ई देले संख्या हम नहीं आमको सेटा सस्टेनेबल यूज करार अच्छी ना कि अननेसेसरी पानी गुड़िक माने नष्ट करार अच्छी। तो यहाँ ही मेन जो इश्यू यदि कह एटलिस्ट आप सब विषय आउ कौन प्रकार डाउट आउ न। तो आशा करुँच आज भिडियोटी आप समस्त पसंद आते जब वीडियो पीडीएफ दरकार जोटा चली पीडीएफ देखिपे तो पीडीएफ को आप सबुदिन डेली आपंकर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराऊँ तो टेलीग्राम चैनल लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक सबूर लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे। तो आशा करुँच भिडियोटी पसंद आसो जब भिडियोटी पसंद आसती प्रथम तो लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ सब्सक्राइब बटन क्लिक करें बेल आइकन क्लिक करें वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप ओपन अच्छे आप फीडबैक दे पारे। तो ओपीएससी OCC OCCC प्रिपरेशन होती आप वन स्टॉप सॉल्यूशन आप इ नॉलेज हब से जॉइन कर प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ रोज सांग धन्यवाद बहुत शीघ्र देखा नेक्स्ट वीडियो।